नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 7 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के कारण दें। क, बोल्ड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। ख, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। ग, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबें की सूची रखनी शुरू कर दी। घ, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। उत्तर क, 1295 तक यूरोप में बोल्ड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई न आने के निम्न कारण थे। नंबर 1, 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान वैज्ञानिक, महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल बिताने के बाद इटली वापस लौटा। नंबर 2, वह चीन से वुल्ड ब्लॉक कांड की तख्ती वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर आया। नंबर 3, उसके बाद इतावली की तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और फिर यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। नंबर 4, इस तरह यूरोप में वुल्ड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई 1295 ईस्वी के बाद ही संभव हो पाई। नंबर 5, 1295 तक यूरोप के कुलीन वर्ग, पादरी, भिक्षु छपाई वाली पुस्तकों को धर्म विरुद्ध, अश्लील और सस्ती मानते थे। ख, धर्म विधारक मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था क्योंकि मुद्रण से धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। मुद्रण मुद्रण ने लोगों को नया बौद्धिक माहौल बनाया। न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे या अनुवाद की 5000 प्रतियां कुछ ही हफ्ते में बिक गईं और 3 महीने में ही दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। मुद्रण की प्रशंसा करते हुए लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की ही हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ग, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। उन किताबों के आधार पर उन्होंने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए तथा रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत सी बातों का विरोध करने लगे। धर्म के बारे में ऐसी किताबें और चर्च पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। घ, महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई कहा क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन 3 आज़ादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आज़ादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमाने कानून द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी जी ने इन 3 आज़ादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा। प्रश्न नंबर 2, छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। क, गुटेनबर्ग प्रेस। ख, छपी किताबों को लेकर इरिस्मस के विचार। ग, वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट। उत्तर क, गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था जो एक बड़ी रियासत में पला बड़ा। उसने बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखी थी और बड़ा होने पर पत्थर की पालिश करने की कला, सोने व शीशे की इच्छित आकृतियाँ गढ़ने में निपुणता प्राप्त की। अपने इस ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके उसने सन 1448 में एक मशीन का आविष्कार किया। इससे एक स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था जिसे घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और गुजत लगाई कि इसे उधर
इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकते हैं, अतः इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इस मशीन की सहायता से जो पहली किताब छपी वह बाइबल थी, जिसकी 180 प्रतियां बनने में 3 वर्ष लगे थे। यह उस समय की सबसे तेज छपी किताब थी। इस तरह के गुटेनबर्ग प्रेस मुद्रण और छपाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक था। ख लातीन का विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस छपाई को लेकर बहुत आशंकित था। उसने अपनी पुस्तक एडेजेज में लिखा था कि पुस्तकें भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां यह नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि ये जहां एकांत जानने लायक नई चीज़ें भी बताएं, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा तो विद्यमान के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ें की अति है। अच्छी चीज़ों की अति भी अति है, इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ किताबों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य और मूल्य ही नहीं रह जाता। इरेस्मस की छपी किताबों पर इस तरह के विचारों से प्रतीत होता है कि वह छपाई की बढ़ती तेजी और पुस्तकों के प्रसार से आंशिक था। उसे डर था कि उसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं तथा लोग अच्छे साहित्य के बजाय व्यर्थ व फिजूल की किताबों से भ्रमित होंगे। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया। 1875 में विद्रोह के बाद ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी की जाए तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। इस तरह यह एक देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए लाया गया था। प्रश्न नंबर 3, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था। क महिलाएं, ख गरीब जनता, ग सुधारक। उत्तर क महिलाएं। नंबर 1, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा दिया। नंबर 2, महिलाओं की जिंदगी और भावनाओं पर गहनता से लिखा जाने लगा। इससे महिलाओं का पढ़ना भी बहुत ज़्यादा हो गया। नंबर 3, उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। नंबर 4, कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की ज़रूरत को बार बार रेखांकित किया। नंबर 5, इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी छपता था और पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। नंबर 6, लेकिन परंपरावादी हिंदू व दकियानूसी मुसलमान महिला शिक्षा के विरोधी थे तथा इस पर प्रतिबंध लगाते थे। नंबर 7, फिर भी बहुत सी महिलाओं ने इन विरोधों व पाबंदियों के बावजूद पढ़ना लिखना सीखा। नंबर 8, पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने
रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। नंबर 9, बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक आत्मकथा लिखी। यह बंगाल भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा थी। नंबर 10, कैलाश वासिनी देवी ने महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। नंबर 11, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। नंबर 12, इस तरह मुद्रण में महिलाओं की दशा व दिशा के बारे में 19वीं सदी में काफ़ी कुछ लिखा जाने लगा। गरीब जनता। नंबर 1, 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जाने लगी। नंबर 2, इससे गरीब लोग भी बाजार से उसे खरीदकर वह पढ़ने लगे। नंबर 3, इसने साक्षरता बढ़ाने व गरीब जनता में भी पढ़ने की रुचि जगाने में मदद की। नंबर 4, 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में लिखा जाने लगा। नंबर 5, ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। नंबर 6, स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। नंबर 7, गरीब जनता की भी ऐसी पुस्तकों में रुचि बढ़ी। नंबर 8, इस तरह मुद्रण के प्रसार ने गरीब जनता की पहुंच में आकर उनमें नई सोच को जन्म दिया था। मजदूरों में नशाखोरी कम हुई, उसमें साक्षरता के प्रति रुझान बढ़ा और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ग, सुधारक। नंबर 1, 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने सुधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य किया। नंबर 2, उन्होंने अपने लेखन व मुद्रण से जनता को समाज के व्याप्त बुराइयों व कुरीतियों से लड़ने व उन्हें बदलने के लिए तैयार किए। नंबर 3, 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। नंबर 4, बाद में भीमराव अम्बेडकर व पेरियार जैसे सुधारकों ने जाति पर जोरदार कलम चलाई, नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। नंबर 5, इस तरह सुधारकों के लिए मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? उत्तर, 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है, क्योंकि नंबर 1, कई लोगों का मानना था कि किताबों दुनिया बदल सकती हैं और वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज और मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। नंबर 2, इन लोगों का ऐसा मानने का कारण यह था कि किताबों व पढ़ने के प्रति लोगों में जागरूकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नंबर 3, अब कम शिक्षित लोग भी किताबों के माध्यम से दार्शनिकों, लेखकों व चिंतकों के विचार को जान रहे हैं। नंबर 4, पुरानी मान्यताओं में सुधार की आवश्यकता को वृद्धि व विवेक से तौला जाने लगा था। नंबर 5, विभिन्न विचारों को पढ़कर लोग अपनी खुद की मान्यताएं तय करने में सक्षम हो रहे थे। नंबर 6, फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सोविस्ती मर्सिए ने घोषणा की, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मसीह ने उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़कर बदल जाते हैं,
इस तरह बहुत से लोग मुद्रण संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इससे निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। प्रश्न नंबर 2, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। उत्तर, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए किताबों पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए यूरोप में लातीन के विद्वान और कैथलीन धर्म सुधारक इसेमस ने लिखा कि किताबें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह हैं। दुनिया का कौन सा कोना है जहां यह नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि जहां तहां यह एकांत जानने लायक चीज़ें भी बनाए, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। यह बेकार का ढेर है, इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को तुच्छ, बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और पंडितकारी किताबों से पाठ रहे हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य भी नहीं रह जाता। इसी तरह भारत में भी दकियानूसी मुसलमानों का मानना था कि औरतें उर्दू में रूमानी अफसाने पढ़कर बिगड़ जाएंगी। वहीं दकियानूसी हिंदू मानते थे कि किताबें पढ़ने से कन्याएं विधवा हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 3, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर ब्राह्मण संस्कृति का क्या असर हुआ? उत्तर, ब्राह्मण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जा रही थी, जिससे चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। गरीब जातीय भेदभाव व अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बहुत से सुधारक लिख रहे थे। उनका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा था। ज्योतिबा फूले व पेरियार ने जाति पर जोरदार कलम चलाई। इसके लेख पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे। कानपुर के मिले मजदूर काशीबाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। बंगलोर की सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए। उनकी मूल्य कोशिश थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुँचे। इस तरह भारत की गरीब जनता पर भी मुद्रण संस्कृति के प्रसार के व्यापक प्रभाव पड़े। प्रश्न नंबर 4, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? उत्तर, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बहुत से समाज व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। नंबर 2, जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया, इससे जनमानव में अपनी खराब स्थिति को समझने में मदद मिली। नंबर 3, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर व कार्टून छपने लगे थे। नंबर 4, कुछ ने शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाकों और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया। नंबर 5, राष्ट्रवादी लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रण का व्यापक सहारा लिया। नंबर 6, खुलेआम व चोरी छिपे राष्ट्रवादी विचार व लेख प्रकाशित होने लगे, जिन्हें आम जनता तक पहुंचना मुश्किल नहीं था कि गरीब
कि मुश्किल नहीं था। नंबर 7, अंधविश्वासों, सामाजिक समस्याओं के साथ साथ विदेश राज्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे तथा भारत की जनता की गरीबी व परेशानियां तथा पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सत्ता को कोसा जाने लगा। नंबर 8, इस तरह मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में व्यापक भूमिका निभाई। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, पिछले 100 साल के मुद्रण संस्कृति में हुए अन्य बदलावों का पता लगाएं, फिर इसके बारे में यह बताते हुए लिखें कि ये क्यों हुई और इसके कौन से नतीजे हुए। उत्तर, शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी इसे स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।